Hello students, I am Rajneesh Chobe, Head MCA Department, Bansal Institute of Science and Technology, Bhopal. Today we are going to learn about cloud computing and its characteristics. So let's start. The topics we will going to cover are MCA course, MCA in BIST, then cloud computing का introduction, cloud computing के characteristics, क्लाउड कंप्यूटिंग के सर्विस मॉडल्स, उसके डिप्लॉयमेंट मॉडल्स और क्लाउड कंप्यूटिंग के एडवांटेजेस, ये सब चीज़ें आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं MCA कोर्स के बारे में। MCA कोर्स AICTE के द्वारा अप्रूव्ड एक 2 साल का प्रोफेशनल कोर्स है जो कि ग्रेजुएशन के बाद होता है। ऐसे स्टूडेंट जो ग्रेजुएशन के बाद कंप्यूटर साइंस की फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए MCA कोर्स एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। MCA कोर्स के अंतर्गत हम स्टूडेंट को नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, वेब एप्लीकेशन डेवलपर, एंड्रॉयड ऐप डेवलपर, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, इनके लिए तैयार करते हैं। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं। बंसल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं। बंसल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में MCA कोर्स सन 2000 में इस्टेब्लिश किया गया था। पिछले 20 वर्षों में हमने सैकड़ों स्टूडेंट्स को तैयार किया है और अच्छी अच्छी कंपनियों में अच्छे प्रोफाइल पर पहुंचाया है। और हम जब स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं तो C++, जावा, पाइथन जैसी लैंग्वेजेस में ट्रेनिंग देते हैं। इसके अलावा वर्डप्रेस जैसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़, एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट की भी ट्रेनिंग दी जाती है। इसके अलावा हमारा उद्देश्य होता है कि स्टूडेंट को एक कंप्लीट इंसान के रूप में डेवलप किया जाए, एक अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने, साथ ही एक अच्छा इंसान भी बने। चलिए अब बात करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग की। सबसे पहले हम क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में समझें, ये है क्या। क्लाउड कंप्यूटिंग एक सर्विस मॉडल है जिसमें मैं आपको बताऊं, हम कोई भी कंप्यूटिंग सर्विसेज यूज़ करना चाहते हैं, कंप्यूटर रिसोर्सेज यूज़ करना चाहते हैं, तो हमारे पास उससे रिलेटेड हार्डवेयर होना चाहिए और सॉफ्टवेयर होना चाहिए। तो क्लाउड कंप्यूटिंग हमें ये सारी सर्विसेज ऑनलाइन अवेलेबल करवाता है। ठीक, इसके लिए बस आपके पास ये ज़रूरत है कि आपके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी हो और एक ऐसी डिवाइस हो जिसके थ्रू आप इंटरनेट से कनेक्ट हो सकते हो, सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्ट हो सकते हो। तो इसकी एक जो ऑफिशियल टेक्निकल डेफिनेशन है वो मैं आपको बताता हूँ कि क्लाउड कंप्यूटिंग इज़ अ मॉडल फॉर एनेबलिंग यूबिक्वियस, कन्वीनियंट, ऑन डिमांड network access to a shared pool of configurable computing resources that can be provisioned and released with minimum management or human interaction। अब बात करते हैं, इसमें बहुत सारे टर्म्स यूज़ हुए हैं कि configurable computing resources। कंप्यूटिंग रिसोर्सेज मतलब आप समझ सकते हैं हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सर्वर्स, एप्लीकेशन, नेटवर्क और कंप्यूटर स्टोरेज। ठीक, तो ये सारे कंप्यूटिंग रिसोर्सेज हैं। अब इसके साथ टर्म यूज़ हुआ है कन्फिगरेबल। कन्फिगरेबल का क्या मतलब, जिसे यूज़र यानी कि हम अपनी सुविधा अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं, कन्फिगर कर सकते हैं। कन्फिगर शब्द से आप बहुत अच्छे से परिचित हैं। आज आप मोबाइल लेने जाते हैं, लैपटॉप लेने जाते हैं, तो आप सबसे पहले कन्फिगरेशन पूछते हैं दुकानदार से कि इसका कन्फिगरेशन बताइए, कि इसमें स्टोरेज कितना है, प्रोसेसर क्या है, रैम कितनी है। तो ये सारी चीज़ें यूज़र खुद कन्फिगर कर सकता है क्लाउड कंप्यूटिंग में। इसके बाद टर्म आता है शेयर्ड पूल। ये जितने भी रिसोर्सेज हम क्लाउड पे यूज़ करते हैं, एक्सेस करते हैं, ये बहुत लार्ज क्वांटिटी में होते हैं और इन्हें हमारे जैसे हज़ारों लाखों यूज़र एट द सेम टाइम यूज़ करते हैं, एक्सेस करते हैं। इसके बाद आती है कन्वीनियंट। तो ये इतना आसान है इनको एक्सेस करना कि आप अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से, अपने डेस्कटॉप से, अपने टैबलेट से, किसी से भी एक्सेस कर सकते हैं। अब बात करते हैं यूबिक्वियस। यूबिक्वियस का मतलब है सर्वत्र, सर्वव्यापी, जो हर जगह अवेलेबल है। आप जानते हैं इंटरनेट सब जगह अवेलेबल है, बस आपके पास आवश्यकता ये है कि आपके पास अपनी मोबाइल डिवाइस हो जिसमें आप इंटरनेट से कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये क्लाउड कंप्यूटिंग की डेफिनेशन है। अब हम बात करते हैं लास्ट के 2 टर्म्स की, दैट कैन बी प्रोविजन्ड एंड रिलीज्ड विद मिनिमम मैनेजमेंट और ह्यूमन इंटरएक्शन। प्रोविजनिंग मतलब चीज़ों को उपलब्ध कराना, सेवाओं या सर्विसेज को उपलब्ध कराना, और रिलीज़ करने का मतलब जैसे ही आपकी आवश्यकता खत्म होती है आप उसे आसानी से रिलीज़ कर सकें। इसका मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा।
आप और हम सब लोग जीमेल पे अकाउंट बनाते हैं, ठीक। जीमेल एक बहुत बड़ा एग्जांपल है क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज का। आपको जीमेल पे अकाउंट बनाने के लिए किसी भी व्यक्ति के पास नहीं जाना होता। आप एक कंप्यूटर पे जाते हैं, गूगल ओपन करते हैं और लॉगिन पेज पे जाते हैं, रजिस्ट्रेशन पेज पे जाते हैं, कुछ चाही गई इन्फॉर्मेशन भरते हैं और सबमिट करते हैं, अपना पासवर्ड सेट करते हैं। ये 5 मिनट की प्रोसेस होती है और आपका एक जीमेल अकाउंट बन जाता है और इस अकाउंट के साथ आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं। तो एक ये जो जीमेल है ये आपको सर्विसेज दे रहा है। इसके अंदर आपको 15 GB का स्टोरेज स्पेस मिल जाता है। आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जैसी, गूगल डॉक्स की सर्विसेज मिल जाती हैं जिसमें आपके वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट जैसे सारे सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया क्लाउड कंप्यूटिंग का इंट्रोडक्शन और उसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन। आगे बढ़ते हैं। ये डेफिनेशन मैं आपको बता चुका हूँ NIST के द्वारा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। जो क्लाउड कंप्यूटिंग है इसके 5 मुख्य कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी USA के द्वारा डिफाइन किए गए हैं। ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस, रैपिड इलास्टिसिटी, रिसोर्स पूलिंग, ऑन डिमांड एक्सेस एंड मेजर्ड सर्विस। ये कैसे याद रखेंगे? बहुत आसान तरीका है। आप जानते हैं किसी भी चीज़ को याद करना है तो हम शॉर्ट फॉर्म बना लेते हैं। जैसे इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, आपने सबका पहला कैरेक्टर लिया और एक वर्ड बन गया इसरो। आपको इसरो याद है तो आप इसका फुल फॉर्म आराम से याद आ जाएगा। इसी तरीके से आपको अगर ये याद करना है कि हमारे 5 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं तो आप एक शॉर्ट फॉर्म बना लीजिए, दैट इज़ ब्रूम, BRROM। B for broad network access, R for rapid elasticity, then again R for resource pooling, O for on demand access, M for measured service। इन 5 को एक एक करके अब हम समझते हैं। ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस मतलब आप क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, चाहे वो ब्रॉडबैंड नेटवर्क हो, वायर्ड नेटवर्क हो, वायरलेस नेटवर्क हो, ठीक है। आप इनके थ्रू इनको एक्सेस कर सकते हैं। अब बात आती है रैपिड इलास्टिसिटी। रैपिड इलास्टिसिटी मतलब आपको रिसोर्सेज की ज़्यादा आवश्यकता है, ज़्यादा क्वांटिटी में आवश्यकता है, आप तुरंत अपने लॉगिन पेज पे जाएं, एडिशनल रिसोर्सेज की रिक्वेस्ट करें, आपको एडिशनल रिसोर्सेज तुरंत अलोकेट हो जाएंगी। जैसे मैंने जीमेल का एग्जांपल दिया, जैसे ही आपकी आवश्यकता पूरी हुई आप तुरंत रिलीज़ कर सकते हैं। रिसोर्स पूलिंग। रिसोर्स पूलिंग मतलब सारे के सारे रिसोर्सेज बहुत बड़ी क्वांटिटी में है, आपके जैसे हज़ारों यूज़र उन्हें यूज़ कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल स्विमिंग पूल होता है, आप 1 घंटे के लिए शेयर करते हैं और उसी टाइम में बहुत सारे अन्य लोग भी शेयर करते हैं। ये हो गया रिसोर्स पूलिंग। फिर आता है ऑन डिमांड एक्सेस। जैसे मैंने बताया, जैसे ही आपकी ज़रूरत हो आप उसी वक्त एक्सेस कर सकते हैं। और लास्ट होता है मेजर्ड सर्विस। मेजर्ड मतलब इसमें आपके अकाउंट की मॉनिटरिंग की जाती है, आप कितना यूज़ कर रहे हैं और आप जितना यूज़ करते हैं आपको सिर्फ उतना ही पेमेंट करना होता है। तो ये 5 मुख्य कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ये जो हम क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में एक बेसिक आज समझना चाहते थे कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है और उसके मुख्य कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ये मैंने आपको बता दिए। और अधिक जानकारी के लिए आप जुड़े रहें। धन्यवाद, नमस्कार।